इस वक्त खबर जो आ रही है वो पलहालन की आ रही है कि डीडीसी इंतखाबात के हवाले से पलहालन पटन बारामुल्ला का जो इलाका है वहां से क्या कुछ खबर है। पलहालन पटन में कायम 7 पोलिंग मराकज पर सुस्त रफ्तारी के साथ पोलिंग जारी है और सुबह 11:30 बजे तक 7 पोलिंग मराकज पर सिर्फ 10 राय दहिंदगान ने अपनी राय का इस्तेमाल किया था। देखिए, जहां हम आपको वो खबर बता रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें हैं जी, वोटर बाहर है, वहीं पर 11:30 बजे तक 7 मरकज ऐसे पलहालन पट्टन इलाके के अंदर है जहां पर सिर्फ 10 वोट पड़े थे। यह भी दूसरी बड़ी बात है। और पट्टन के दूसरे इलाकों में कायम पोलिंग मराकज पर लंबी कतारें भी हैं। 7 पोलिंग मराकज ऐसे हैं जहां पर बहुत ही कम तादाद में वोटर है, ना के बराबर है, लेकिन बाकी मानदा 20 से 22 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटर इस वक्त खड़े हैं, यानी लंबी लाइनों में वहां पर वोटर जमा है। एक ही इलाके के अंदर 2 मिजाज है। एक में अंदर सिर्फ 10 राय दहिंदगान ने 11:30 बजे तक वोट का इस्तेमाल किया और दूसरी जगह पर 8 बजे से लाइन में खड़ा है वोटर। किया जा रहा है। सबसे पहले पटन चलते हैं जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ने ज्वाइन किया है, क्योंकि पटन की खबर हमने आपको बताई कि सुबह 11:30 बजे तक 7 पोलिंग मराकज पर सिर्फ 10 वोट पड़े, लेकिन बाकी मानदा पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें भी है। तो राही निसार, ये नाराजगी का असर है या हालात का इतना असर है कि इन 5-6 पोलिंग स्टेशन पर कोई भी बाहर नहीं आया उस तरीके से जो रिवायात हमने देखी इस डीडीसी चुनाव के दौरान? जी बिल्कुल, अगर हम पटन इलाके की बात करें, जैसा कि मैं आपको हमारे नाज़रीन सुबह से देख, अगर हमारे जो इलाके है दूसरे जिसमें श्रीवारपुर है तो लंबी लंबी कतारें वहां पे है और सुबह सवेरे 7 ही बजे से वहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कब वोट डालेंगे। हालांकि अगर सर्दी की भी बात करें, बहुत सारी सर्दी है यहाँ पे, मगर फिर भी लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। वही अगर हम पलहालन इलाके की बात करें, बिल्कुल पलहालन इलाका जो पटन में है, यहाँ पे तो हमेशा हम देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा बाइकाट ही हुआ करता है। अगर आज की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे 7 पोलिंग मरकज तो एक ही जगह पे यहाँ पे रखे गए हैं, मगर अभी तक की अगर बात करें, बिल्कुल यहाँ पे तकरीबन 10 ही वोट अभी तक पड़े हैं। तो हम ये भी यहाँ पे कहेंगे कि अगर यहाँ पे अथॉरिटीज की तरफ से इनको एक ही जगह रखा गया था ताकि सिक्योरिटी के रीजन से, मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि लोग अभी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। राही निसार, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पलहालन काफी हाइपर सेंसिटिव एरिया है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा गया। ये जो कल्ब किया गया है बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस को एक ही जगह पर, क्या ये वजह है कि इतनी लंबी मसाफत तय नहीं करना चाहता है वोटर, या कुछ और भी मामला है? बिल्कुल गवर जी, अगर ये भी हम देखेंगे, क्योंकि अगर ये पोलिंग सेंटर की बात करें, ये तो बस्ती से बाहर रखे गए हैं, इसका भी कुछ वजह यह है कि वहां पे शायद लोग पूरे, मगर अगर इसके अलावा भी बात करें तो पलहालन हमेशा यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे वोटिंग तो नहीं होती है, पर आज यहाँ पे उम्मीद थी, क्योंकि अगर हर एक इलाके की बात करें, हर एक इलाके में इस वक्त तो वोट पड़ रहे हैं, पर यहाँ पे भी नजर थी कि पलहालन में शायद वोट पड़ेंगे, मगर अभी तक की अगर बात करें, बिल्कुल यहाँ पे 8 से 10 वोट यहाँ पे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली रिपोर्ट हम पिछले 7 चरणों में पहली रिपोर्ट यह कर रहे हैं कि 7 पोलिंग मरकज ऐसे हैं जहां पर चंद वोट पड़े हैं। और जब मुझे याद है, इससे पहले जब कुपवारा के अंदर चुनाव हुआ था तो हमें यह खदशा था कि शायद त्रिगाम का एरिया जहां पर मकबूल भट्ट रहते थे वहां पर वोट नहीं हुआ, वहां पर भी वोट हुआ। सोपोर के अंदर जो इंतहाई हाइपर सेंसिटिव एरियाज थे वहां पर भी इस वक्त भी हो रही है और उससे पहले भी वोट हो रहा, नॉर्थ कश्मीर में वोट हुआ। तो यह माना जाए कि यहां पर कैंपेन प्रॉपरली नहीं हुआ या कुछ और भी वजूहात है इसके साथ साथ? कैंपेन की बात नहीं है गवर जी, यहाँ पे जो मैंने पहले ही कहा कि पलहालन वो एरिया है यहाँ पे तो वोट नहीं पड़ते हैं, मगर इस टाइम यहाँ पे था कि क्योंकि हर एक जगह में हम देखते हैं कि वोट पड़ रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, खासकर नौजवान भी हिस्सा ले रहे हैं। वही नजरें आज पलहालन पे भी थी, मगर पलहालन में हमने देखा कि बिल्कुल लोग वैसे अभी है कि यहाँ पे ये भी हम देख सकेंगे कि पोलिंग मरकज को थोड़ा बहुत तो बस्ती से दूर रखा गया है, क्योंकि एक ही जगह पे रखे गए हैं, शायद सिक्योरिटी के लिहाज से, उस वजह से भी शायद यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि पलहालन में तो ऐसा ही समय जो पहले था कि यहाँ पे बाइकाट हुआ करता था, उसी तरीके से अभी भी नजर आ रहा है कि कोई अभी यहाँ पे आ रहा है वोट डालने के लिए। अभी तक की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे खाली 10 या 12 वोट पड़े हैं। 10 से 12 वोट पड़े। तो ओवरऑल आज के बाद अब नेक्स्ट फेज जो है जिस पर सबकी नजर रहेगी वो है काउंटिंग।
तो ये जो आपका पूरा बेल्ट है जहां पर मैसिव पोलिंग भी चल रही है और कुछ आप 5-6 इलाके ऐसे हैं पोलिंग बूथ से जहां पर नहीं हुआ है, इसके बाद काउंटिंग का क्या कुछ निजाम है, किस तरीके का माहौल वहां पर है, क्या पास में ही है या इन्हें सबको बारामूला शिफ्ट किया गया है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे पटन में रखा गया है। आईटीआई पटन में यहाँ पे काउंटिंग का मरकज जो रखा गया है। बिल्कुल अगर टंगमरग की बात करें, टंगमरग की काउंटिंग भी पटन में हो जाएगी और पटन इलाके की या सिंहपोरा ब्लॉक की सारी काउंटिंग पटन आईटीआई में हो जाएगी। वहां पे तो सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम किए गए हैं और वहां पे काउंटिंग हो जाएगी। फिर भी यहाँ पे अगर इलाके की बात करें, इलाके में मुझे लगता है खाली ये 7 पोलिंग बूथ से जहाँ पे अभी पोलिंग नहीं हो रही है, बाकी पोलिंग बूथों की बात करें वहां पे तो लंबी लंबी कतारें खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।